तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन के 226 एपिसोड। और जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जाके मेरे चैनल पे देख ले, वहां पे आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आया होता है और अपने गाय सेंसे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा होता है। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, अब सीधा लैंड ऑफ लाइटनिंग के तरफ चलो। तो तभी वहाँ पे कोई मिसाइल से अटैक करने लग जाता है। ये देख के नारुतो काफी ज्यादा हैरान था और यामाटो कहते हैं कि ये कैनिन बॉल कहाँ से आ रहे हैं। और वहीं नारुतो को कुछ दिखाई दे रहा होता है और कहता है कि शायद ये बैटल शिप है, लेकिन यामाटो बताते हैं कि वो कोई बैटल शिप नहीं है, वो तो एक आइलैंड है। फिर धीरे धीरे वही शिप उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है और वो भी अपने आप, और वो आइलैंड से अटैक करते ही जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तभी एक अटैक शिप को लग जाता है और अपना नारुतो पानी के अंदर गिर जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा शिप डूब जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो पानी के बाहर आता है और खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि शिप गायब ही हो गया है और सामने से बहुत ज्यादा शिप आ रहा था। शायद वो पायलट का शिप था। हालांकि वो लोग नारुतो की शिप को कलेक्ट कर रहे थे अपने नेट से, लेकिन उसका लीडर कहता है कि सबको इकट्ठा करो, छोटी से छोटी चीज को भी। तो तभी एक पायलट आता है और कहता है कि सर, शिप का नामो निशान नहीं है। और वो कहता है कि जो भी बिना लूटे आइलैंड आएगा उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं। तभी नारुतो आ रहा था उन पर अटैक करने के लिए और वो सीधा आके उस पायलट को पंच मारता है, लेकिन वो पायलट अपने शॉट से उसे रोक लेता है। फिर वो नारुतो का हैंडबैंड ले लेता है और उसे एक लात मारता है, जिसके वजह से वो नीचे चला जाता है। हालांकि वो बच गया था। तभी वो लीडर नारुतो के हेडबैंड को शिप में फेंक देता है और ये देख के नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे वो हेडबैंड दो। तो तभी वो पायलट ओपन फायर करने का हुक्म दे देता है और वहाँ आइलैंड पे सभी लोग दोबारा से फायरिंग करना चालू कर देते हैं और बेचारा नारुतो दूर भागने लगता है। वो पूरी बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी एक चीज पानी के अंदर से बाहर आता है। वो बिल्कुल सबमरीन की तरह लग रहा था और वो नारुतो को पूरा अंदर ले लेता है। ये देख के वो पायलट नारुतो के ऊपर दोबारा फायरिंग के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो सबमरीन पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन वो फिर भी बार बार अटैक करने को बोलता है और वो जितने भी कैनन बॉल होते हैं ना, वो पानी के अंदर जाके फटने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि ये सबमरीन पानी के अंदर कैसे चल रहा है। फिर हमारे यामाटो कहते हैं कि ये सबमरीन मैंने बहुत ही कम समय में बनाया है। एक गाय कहते हैं कि थैंक गुडनेस, हमारे पास ये तो कम से कम जान तो बचा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऊपर लेके चलो। फिर यामाटो कहता है कि हम अभी भी पानी के अंदर हैं और हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव अपने ही ओर लेके जा रहा है। और ऊपर वो पायलट कहता है कि जब सबमरीन ऊपर आएगा तो मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। और नीचे सेंसरिंग टाइप का जो निंजा होता है वो कहता है कि हमें थोड़ी देर नीचे ही रहना होगा। तो तभी सबको शिप का टूटने का आवाज आने लगता है और अचानक से नारुतो के मुंह पे पानी का फिचकारी आता है और धीरे धीरे सभी जगह पे लीकेज होने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो सबमरीन पानी से भरता ही जा रहा था और वो शिनोबी कहता है कि क्या हम और नीचे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे एक रास्ता है। तभी यामाटो सबको ऑर्डर देने लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए और ऐसा करते ही वो सबमरीन वो छेद के अंदर जाने लगता है। तो तभी सबमरीन के अंदर और भी ज्यादा पानी के लीकेज होने लगता है। वैसे तो बोट की हालत लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है और वो सबमरीन पानी के ऊपर आ जाता है और वो जो सबमरीन था ना, वो एक शिप में कन्वर्ट हो जाता है और सभी लोग बच जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कि हम लोग कहाँ पे है। फिर यामाटो कहता है कि शायद ये पानी के अंदर का गुफा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टनल होंगे। फिर उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देता है। फिर आवा कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे इंसान भी इसका यूज करते थे, हमें शायद यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर सभी लोग वहाँ से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नारुतो वहाँ से पीछे चला जाता है। गाय सेंसे यामाटो को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन नारुतो अपना हेडबैंड लेने के लिए जा रहा होता है। तभी कैप्टन यामाटो उसे पकड़ लेते और कहते कि ये सही समय नहीं है वहाँ जाने का, मैं वादा करता हूँ कि हम उसे जरूर लेंगे। और वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने होड स्टाइल जुत्सु का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, मुझे आराम करना होगा। तो तभी जमीन के अंदर से एक गर्म पानी निकलने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यामाटो मस्त पानी के अंदर आराम कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे गाय सेंसे का चिल्लाने का आवाज आता है। वो काफी डरे हुए होते हैं। तो तभी वहाँ पे सभी लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी का काम खत्म हुआ होता है और उसके पास
पास एक किताब रखा होता है और हमारे आबा उसके शांति के लिए प्रे करते हैं और उस किताब को उठा लेते हैं और वो पढ़ के बताते हैं कि ये आइलैंड पहले उनका हुआ करता था, लेकिन एक टाइम बाद वो पायलट्स ने इस आइलैंड पे हमला करना चालू कर दिया और सभी लोगों को मार दिया। ये सुन के सभी लोग शोक में आ जाते हैं। फिर हम पास देखते हैं, जब सभी लोग उस आइलैंड पे काम किया करते थे तो तभी उन्हें वो पायलट्स लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद पायलट उन्हें धीरे धीरे सभी को मारने लगते हैं और वो उन्हें बता रहे थे कि बहुत से लोग टनल के अंदर ढुक जाते हैं बचने के लिए और जितने भी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे उनको मार दिया जाता था। फिर गाय कहते हैं कि इसका मतलब वो लोग सालों से यहाँ पे रह रहे थे। तो तभी हम नारुतो को देखते हैं कि वो उसका स्कार्फ उठाता है और अपने माथे पे बांध लेता है और कहता है कि मैं नारुतो उजुमाकी, मैं उनका दर्द का बदला लेके ही रहूंगा। कैप्टन यामाटो, हमारे पास कोई और चेहरा नहीं है, हमें उनसे लड़ना ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद यामाटो कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे अंदर कैसे आए। फिर नारुतो को समझ आता है। फिर वो सेंसनी टाइप का निंजा कहता है कि लगता है कि जमीन के अंदर कुछ गर्म पानी है। तो तभी नारुतो अपना स्कार्फ को जोर से बांधने लगता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया, बस हंसना मत, मेरा प्लान ये रहेगा कि। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहीं वो पायलट बार बार अटैक कर रहा था उस पानी के ऊपर और नीचे हमारा नारुतो क्लोन के मदद से उस बोट को नीचे खींच रहा था और सभी लोग काफी ज्यादा जोर लगाते हैं। ऐसा करते वो बोट जमीन के ऊपर आ जाता है। फिर वो सभी लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर हमारा नारुतो कहता है कि अब समय आ गया है वहाँ पे जाने का। फिर बोट पे नारुतो कहता है कि बुसु ब्रो सेंसे, अब आप चालू करो। फिर वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं। फिर वो जमीन पे 2 पंच मारते हैं, हालांकि वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलने लग जाता है और अपने गाय सेंस से घबरा जाते हैं। तो तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है कि लगता है वो पानी के अंदर सभी मारे गए हैं, अब जाने दीजिए सर। तभी वो पायलट उसको मार के पानी के अंदर ही फेंक देता है। ऐसा नहीं होने वाला, वो लड़का ऐसे नहीं हार मानेगा। तभी वो आइलैंड से कैनन का आवाज आ रहा था और वही हम नारुतो को देखते हैं जो कैनन को ब्लॉक कर देता है और वो लोग अब फायर नहीं कर सकते थे और अगर करते तो उन्हीं का नुकसान होता। फिर वही नारुतो पायलट को बुलाता है और कहता है कि कैसा लगा। फिर पायलट नारुतो पर अटैक करने को बोल देता है। फिर सभी शिप उसके पीछे जा रहे होते हैं। फिर नारुतो ऊपर जंप करता है और उस पायलट पे अटैक कर देता है। फिर वो दोनों ही लड़ने लगता है। फिर वो पायलट उस नारुतो पे कुन्हाई मार के नीचे फेंक देता है। फिर वो तभी नोटिस करता है और कहता है कि वेट, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए। उसके बाद वो नारुतो को मार देता है, हालांकि वो एक क्लोन था। वहाँ पे हम देखते हैं कि नारुतो उस पहाड़ से नीचे आ रहा होता है, वो भी शिप के साथ। हम देखते हैं कि वो बोट उड़ने लगता है और सभी लोग उस बोट को संभाले हुए थे पकड़कर। उसके बाद वो बोट पायलट का बोट को बर्बाद कर देता है और उनका काम खत्म हो जाता है। फिर नारुतो भी बहुत ज्यादा खुश था। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो जा रहा होता है उस आइलैंड को छोड़कर। तो तभी उसके हाथ में जो कपड़ा होता है ना, वो उड़ जाता है और पानी में गिर जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, और जिसने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा प्लीज वो भी जाके देख लो, वो भी काफी ज्यादा मजेदार था। और हम मिलते हैं तब तक के लिए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।